ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवङ्गमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजङ्गमानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 15 जनवरी 2012 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। रामचरितमानस का इन दिनों हम लोग सुंदरकांड का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले सत्संग में हम लोगों ने चर्चा की थी लंका दहन का। लंका दहन की चर्चा में आपको याद होगा कि कुछ बातें प्रतीक अर्थ से बताई गई थी कि जब साधना शक्ति रूपी हनुमान साधक के अचेतन रूपी लंका में प्रवेश कर जाता है, साधना शक्ति रूपी हनुमान साधक के अचेतन रूपी लंका में जब प्रविष्ट कर जाता है तो वहां संग्रहित जितने भी अहंकार के द्वारा निर्मित जो अट्टालिकाएं हैं, जो परिसीमित संस्कार कुसंस्कार से निर्मित जो जन्म जन्मांतर के वासनाएं हैं, उसको वो जला देता है, उसको नष्ट कर देता है और उसमें केवल विभीषण का घर छोड़ देता है जो सत्व का प्रतीक है, जो सात्विक वासनाएं हैं, सात्विक संस्कार हैं, वो उसको बचाते हुए ये जो साधना शक्ति रूपी हनुमान है वो जितने भी अंदर की वासनाएं कुवासनाएं या ऐसे अवरोध जो हैं जिसके चलते व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हो पाता है, वो सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं। तो इसके आगे की चर्चा आज से हम लोग शुरू करेंगे। आज के सत्संग में लंका दहन करने के बाद से जब से हनुमान जी वापस गए तब से लंका के जो दानव नागरिक थे वो बड़े भयभीत रहने लगे। कुछ जो बच गए थे वो बड़े भयभीत रहने लगे, लेकिन रावण के प्रयास से लंका का फिर से निर्माण हो गया। लंका जो थी वो फिर उसी तरह से वो नगरी जैसे पहले थी वैसे नगरी का निर्माण रावण ने दानवों ने मिलकर के फिर कर दिया। संस्कार जब आप समाप्त करते हैं, जब जल जाता है तो फिर नए संस्कार भी बन जाते हैं। हर पल हर क्षण संस्कार बन रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, और अहंकार अविद्या जब तक वर्तमान है, रावण जब तक जिंदा है, तब तक लंका नगरी चाहे कितनी बार आप जला दें वो बार बार बना लेगा। अहंकार अविद्या जब तक आपके अंदर वर्तमान है तब तक ये अहंकार आपके अंदर वासनाओं का एक नई नगरी, नया लंका बनाता रहेगा। तो रावण ने फिर से लंका का निर्माण कर लिया, लेकिन उस विशाल बंदर के भय से वहां के नागरिक हमेशा सशंकित रहने लगे। इस बीच में रावण के दूतों ने उनको ये ज्ञात हो गया कि राम की सेना सागर उस पार सागर के तट पर आ गई और ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इस सूचना को
रावण के दूतों ने रावण को दे दी कि राम की मंदर भाइयों की विशाल सेना सागर के उस पार तट पर यहाँ आने के लिए इकट्ठी हो गई। जब इस बात को रावण को पता चला, मंदोदरी को पता चला, रावण की पटरानी मुख्य रानी जो थी, तो उसने रावण को विशेष रूप से आग्रह किया, परामर्श दिया कि हे स्वामी, अभी समय है, आप अपना ये हठ छोड़ दें और अपने प्रमुख मंत्रियों के द्वारा सीता को सम्मान पूर्वक राम के पास भेज करके और ये लड़ाई को टाल दें, उनके साथ संघर्ष नहीं करें और यही सब चीज हम लोग शांति से रहें, वो उस तरफ शांति से रहें, हम लोग यहाँ शांति से रहें। इसी में भलाई है, आपकी भी, हमारी भी, सारे कुल की भी और सारे दानव समाज की भी सुख शांति इसी में है कि आप अपने प्रमुख मंत्रियों के माध्यम से सीता को सम्मान पूर्वक राम के पास भेज दें और इस जो प्रकरण है इसको यहीं पर समाप्त करें। लेकिन रावण अहंकारी था, अज्ञानी था और भवितव्यता कुछ और थी, ईश्वर की महिमा और थी। नहीं तो कृष्ण जी तो बता दिए थे विभीषण को, उसको भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह आ जाते, क्या दिक्कत थी? भीष्म पितामह दुर्योधन का साथ छोड़ देते। भीष्म पितामह जो थे वो धृतराष्ट्र के राजगद्दी की जो कामना थी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम राजगद्दी की रक्षा कर रहे हो तो राजा भी तो नेक होना चाहिए, राजा के गुण से जो संपन्न हो उससे। ये जो राजा तो अंधा है, अंधा आंख का ही नहीं है, बुद्धि का भी अंधा है। मुंह में पड़ करके अब ये सारे राज्य को ही तबाह करने पर लगा हुआ है और उस राज्य को तुम रक्षा कर रहे हो, ये कौन सा धर्म है? तो नहीं, हमने वचन दिया है कि नहीं, राज्य क्या रक्षा करेंगे। हमने ये नहीं वचन दिया था कि चाहे गद्दी पर अच्छा राजा बैठे या खराब राजा बैठे, हमने वचन दिया था अपने पिताजी को कि हम इस साम्राज्य का, आपका ये साम्राज्य है, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रक्षा करेंगे। जबकि धर्म का मर्म बता रहे हैं कृष्ण जी वहां। अब यही धर्म का मर्म जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, महाभारत जो पढ़ रहे हैं उसमें कि धर्म का मर्म क्या है। भीष्म पितामह धर्म का मर्म ये समझ रहे हैं कि जो हमने बात कह दी वो बात पर हम अडिग रहे। राजपूतों का जो एक दिमाग में बात बैठी हुई थी, वचन दिया है हमने। और कृष्ण जी धर्म का मर्म बता रहे हैं कि भाई इसका मतलब समझो, तुमने वचन ठीक दिया है, वचन निभाओ, लेकिन कैसे लोगों का तुम निभा रहे हो, किसका तुम कर रहे हो? अधर्म का रक्षा कर रहे हो। और ये अधर्म जो है संसार में जो तबाही डालेगा, इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म नहीं है। लेकिन उस समय वो कहाँ समझे थे कि कौन राजा बनेगा? वो तो उस समय जब वो भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए जब युवक थे, उस समय की बात थी। उनको भी ये पता नहीं था कि आगे चल के कैसा राजा यहाँ पर बैठेगा। एनीवे, तो मंदोदरी ने रावण को बहुत तरह से समझाया, लेकिन रावण को ये अहंकारी था, अज्ञानी था। मंदोदरी का उपहास किया, व्यंग किया, उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसको झटकते हुए राजसभा में अपना आ गया। राजसभा में आकर के अपने मंत्रियों से विचार करने लगा कि राम की सेना उस तरफ आई है, क्या करना चाहिए। और इसी विचार विमर्श में उसी समय विभीषण भी राजसभा में आ गए। वो भी उनके भाई भी थे और उनके राज्यसभा के सदस्य भी थे। जब इस पर विषय पर चर्चा चल रही थी कि क्या किया जाना चाहिए, अभी सेना उस तरफ है, तो विभीषण ने भी वही परामर्श उनको दिया कि मैं विनम्रता पूर्वक, आप हमारे अग्रज हैं, पिता के समान हैं, राजा हैं, आपको हम यही कहते हैं कि सीता जी को आप अपना मान, अपना अहंकार और आसक्ति सीता के प्रति त्याग करके सीता को सम्मान पूर्वक राम जी के पास भेज दीजिए और राम की शरण हो जाइए, उनके प्रति शरणागत हो जाइए। वो बड़े कृपालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। कुछ बड़ा भक्ति विनीत भाव से उसने राम की कुछ प्रशंसा कर दी। इस पर राम बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध के मारे उसने पद प्रहार से अपने पैरों से विभीषण को लात मारी, जिससे विभीषण
नीचे गिर गया जमीन पर और कहा कि तुम खाते हमारा हो, रहते यहाँ पर हो, प्रशंसा करते हो हमारे शत्रु का, तुमको परामर्श जो देना है, सलाह देनी है तो जाओ उन्हीं दोनों को दो, हमको सलाह देने की जरूरत नहीं है। जब बुद्धि विपरीत होती है, जब बुद्धि में विवेक समाप्त हो जाता है, विवेक नहीं रहता, तो जो परामर्श है वो परामर्श क्रोध उत्पन्न करता है, व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर अहंकार और अज्ञान का आवरण चढ़ा होता है। और जो परमात्मा है, डिवाइन प्लान जिसको कहते हैं, वो डिवाइन प्लान व्यक्ति के बुद्धि के माध्यम से क्रियाशील होता है। परमात्मा आकर के किसी काम को बनाता या बिगाड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अदृश्य से कोई आकर के बिगाड़ दे, वो आपकी बुद्धि में घुस जाएगा। अगर काम को बिगाड़ना होगा तो वैसा ही आपको निर्णय आप करने लगेंगे, बनाना होगा तो वैसे ही आप निर्णय करने लगेंगे। तो ये जो दिव्य प्लानिंग है, दिव्य योजना है, वो बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति के कर्म के अनुसार, वो भी ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती है, हमारे आपके कर्म के अनुसार। हम लोग जो यहाँ आए हैं अपने अपने कर्म के अनुसार यहाँ आए, और कोई आपके शुभ कर्म होंगे कि यहाँ बैठ के आप इस चर्चा को सुन रहे हैं। सारी खराबियां ही नहीं है यहाँ इस एरिया में आने का। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में आ गए तो सब खराबी ही खराबी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को उपलब्ध हैं, और बहुत अच्छी कॉलोनी में जो लोग हैं उनको नहीं उपलब्ध है। ये तो समझने की बात है उसको। तो उसी तरह से वो विभीषण का जो परामर्श था उसको स्वीकार करने के बदले उसने विभीषण को अपमानित किया, उस पर चरण प्रहार किया, और उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और अगर परामर्श देना है तो उन्हीं राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को जाके दो। विभीषण धरती से उठते हुए फिर उसको प्रणाम किया और कहा कि ठीक है, आप ऐसा ही कहते हैं तो मैं वही करूंगा, मैं उन्हीं दोनों भाइयों के पास जाता हूँ। आप जो हैं, जो आपकी इच्छा हो, आप जैसी इच्छा हो वैसा करें। लेकिन चलते चलते फिर भी उसने यही बात दोहराई कि अभी भी मैं कहता हूं कि आप अपने हठ, अभिमान, अज्ञान, आसक्ति छोड़ करके राम की शरण में हो जाइए। और वो अपने कुछ विश्वास पात्र मित्रों को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ते हुए और दूसरी तरफ, सागर के दूसरी तरफ जहां सेना थी वहां आया। दूर से ही बंदर भालू के सेना नायकों ने देखा कि आकाश से विभीषण को आते हुए देखा, तो किस उद्देश्य से वो आ रहा है इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं थी। केवल देखा कि रावण का भाई विभीषण आ रहा है, इसलिए वो जैसे जैसे सामने आता गया वैसे वैसे इन लोगों के मन में शंका बढ़ती गई। उन लोगों ने राम को सूचित किया कि विभीषण का भाई अपने कुछ उसके साथ आ रहा है और हम लोग उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं वो किस उद्देश्य से आ रहा है और क्या करेगा। लेकिन राम जी ने ऐसा करने से मना और बल्कि कहा कि उसका स्वागत करके मेरे पास ले आ। भगवान राम जी थे अपनी कुटिया में, वहां बैठे थे अपने शिविर में, और वहां उनके सामने विभीषण को लाया। विभीषण ने अपने खुले और स्पष्ट हृदय से अपने आप को राम के चरणों में समर्पित किया और कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमें स्वीकार कीजिए। यद्यपि मैं राक्षस हूँ, रावण का भाई हूँ, मेरे में बहुत दोष हैं, लेकिन आप जो हैं शरणागत को पालन करते हैं, आप हमें स्वीकार करें और मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी इस निष्कपट बात को सुन करके राम जी ने विभीषण को उठाया, गले लगाया और ये कहा कि जो सच्चे हृदय से यह कहते हुए कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे पास आता है, तो मैं उसको वैसे ही रक्षा करता हूं जैसे मैं अपनी रक्षा करूंगा। इसलिए आप निर्भय हो जाइए। अभी से आप हमारे अपने एक अंग हैं, एक अपना स्वरूप हैं, और आपको किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ अब किसी तरह से कोई भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है।
राम के इस स्वीकृति से विभीषण बहुत आह्लादित हुआ, उसकी आंखों में अश्रु आए। और इतना ही नहीं, राम ने कहा कि मेरा दर्शन ऐसे ही खाली नहीं जाता है, मैं आपको अभी से लंका का भावी सम्राट घोषित करता हूँ। और उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषणा की, जबकि लंका का राजा रावण उस समय वर्तमान था। अब ये कथा है विभीषण और रावण का अलग होने की। ये बहुत आम कथा है, लेकिन इसमें एक बहुत विशेष और गहरी बात कही गई है, जिसको समझने के लिए आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत है। विभीषण का अपने दोनों दानव भाइयों से, रावण और कुंभकर्ण से संबंध विच्छेद करने की जो ये कथा है, ये वास्तव में रजस और तमस से सत्व को परमानेंटली अलग होने की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। ये तीन भाई जो हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों भाई त्रिगुण के परिचायक हैं। कुंभकर्ण तमस का परिचायक है, रावण रजस प्रधान अविद्या का परिचायक है और विभीषण सत्व का परिचायक है। ये तीनों भाई जब साथ रहते हैं तो ये दानवी प्रकृति के होते हैं, लेकिन साधना के क्रम में एक समय ऐसा आता है कि रजस और तमस को छोड़ करके सत्व को पूरी तौर पर परमानेंटली हमेशा के लिए साधक के जो जीवात्मा है और जो जीवात्मा ईश्वरोन्मुख है, आत्म साक्षात्कार के तरफ बढ़ रही है, उसके प्रति अस्थायी रूप से समर्पित होना आवश्यक है। अभी तक, इसके पहले तक साधना में क्या होता है कि कभी कभी सत्व साधक के हृदय में उत्पन्न होता है, थोड़े समय के लिए उसके अंदर में सत्व उत्पन्न होता है और फिर विलीन हो जाता है, फिर रजस और तमस प्रभावी हो जाता है। जब सत्व उत्पन्न होता है उसके मन में, तो उस समय वो बड़ी ऊंची स्थिति पर रहता है, लेकिन फिर राक्षस रावण और कुंभकर्ण के प्रभाव से वो फिर रजस तमस के प्रभाव में आ जाता है। जब तक रजस और तमस का प्रभाव रहता है, तब तक सत्व अस्थायी रूप से साधक के चित्त में अवस्थित, अस्थायी रूप से परमानेंटली आता नहीं है। लेकिन साधना के क्रम में एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्थिति आती है जहां सत्य को अस्थायी रूप से साधक के हृदय में बसना पड़ता है, उसको आना पड़ता है। और जब ऐसा हो जाता है कि अस्थायी रूप से विभीषण राम के खेमे में आ जाए, जीवात्मा के पास अस्थायी रूप से सत्व स्थापित हो जाए, तो अविद्या रूपी रावण का मरना नजदीक हो जाता है। क्योंकि जब तक विभीषण राम के पास नहीं आए, तब तक रावण के पास पहुंचना भी कठिन रहता है। दूसरी तरफ भक्ति के भाव से, भक्ति के रूप से विभीषण का राम के पास आना एक इस बात का परिचायक है कि ईश्वर के शरण में जो निष्कपट होकर के आता है, सच्चे हृदय से आता है, उसे ईश्वर राम परमात्मा तुरंत स्वीकार करते हैं। चाहे उसके भूत में पीछे वो कितना दोषी क्यों न रहा हो, राक्षस ही क्यों न रहा हो। पीछे विभीषण जो है राक्षस रहा है, रावण का भाई रहा है, उसमें बहुत सारे दोष रहे होंगे, लेकिन एक बार जो ईश्वर की शरणागति हो जाता है, तो ईश्वरीय विधान में, ईश्वरीय प्लानिंग में, ईश्वर के सामने उसका पास्ट नहीं देखा जाता है। ईश्वर ये नहीं देखता है कि ये कितना पापी था, इसने क्या क्या कमियां की, क्या गलतियां की, कितने दुर्गुण दोष इसमें हैं। परमात्मा ये नहीं देखता है। अगर निष्कपट भाव से, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में कोई भी जब चला जाता है, तो ईश्वर उसको पूरी तौर से निर्भय कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं
लेकिन ये जो समर्पण है ये पूर्ण होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए और पूरी तौर पर निष्कपट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संसार की चीजों से चिपके भी रहें, कहीं आसक्त भी रहें और भगवान की शरण में भी पूरी तौर से आप शरणागत हो सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जब आप पूरी तौर पर अपने आप को भगवान की चरणों में डाल देंगे कि इसके अलावे और कोई मेरा ठिकाना नहीं है, तभी भगवान उसको स्वीकार करेंगे। गजग्राह की लड़ाई आपको मालूम है, लंबे समय तक उस युद्ध चला गजग्राह की लड़ाई में, लेकिन भगवान कब आए? जब वो हाथी ने अब असहायता प्रकट की और सूंड उठा के कहा कि अब बस आपका ही शरण है। नहीं तो जब तक अपना शरण था तब तक तो संघर्ष करते रहा, कई हजार वर्ष तक वो लड़ाई चली। पुराणों में कथा है लंबे समय तक लड़ाई चली। कभी ग्राह जो है उसको खींच के पानी में ले जाता था, कभी गज जो है अपना खींच के उसको जमीन पर लाता था। ये दोनों में इस तरह से रस्सा कसी चलती रही। उस समय भगवान नहीं आए। जब ये थक गया, पूरी तौर से एकदम असहाय हो गया और जब एकदम एक कमल का फूल उठाया, उसी में से अपने सूंड में रखा और भगवान को कातर भाव से पुकारने लगा, तब भगवान अहंकार कुछ रहेगा, अपना भरोसा रहेगा अपनी ताकत पर, भरोसा रहेगा संसार पर, भरोसा रहेगा अपने भाई बंधुओं पर, तब तक समर्पण नहीं होगा। द्रौपदी के सामने कब भगवान आए? जब द्रौपदी जब तक था तब तक तो सामने देखती रही, कभी भीष्म पितामह को देखती थी, कभी अपने पांचों पतियों को देखती थी, इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए थे वो भी थे, कभी सभासदों को देखती थी, कभी वहां पर बैठे हुए द्रोणाचार्य थे उनको कहती थी, कभी गुरु वहां पर बैठे हुए थे, उनके कुल गुरु बैठे हुए थे उनको कहती थी, कई लोगों को उकसाती रहती थी, कभी धर्म की, कभी नीति की, कभी परिवार की, कभी स्त्री की मर्यादा की बात करती रहती थी। तब तक भगवान नहीं। लेकिन जब देखा कि ये सारे लोग ये ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ करने वाले नहीं है, इनसे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, तब वो थोड़े देर तक अपने हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ती रही। दुशासन तो बलवान था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपनी लाज रोकने के लिए अपने हाथों से अपने वस्त्र को पकड़े रही, तब भी भगवान नहीं है। तब वो सोची कि अपनी रक्षा हमको अपने अब करनी है, ये कोई नहीं उठने वाला है। लेकिन जब देखा कि दुशासन तो ऐसे बलवान है, हमारे से तो रुक नहीं सकता है, और जब सारी शक्ति खत्म हो गई तो इसको छोड़ के हाँ कृष्ण, दोनों हाथ उठा करके कृष्ण के ऊपर पूरी तौर से अपने आप को दे दिया। उसी पल कृष्ण पहुंचे। कहीं भी यदि दिमाग में ये होगा कि हमारा भाई, हमारा पैसा, हमारा संबंध, हमारा मित्र जन, हमारे परिवार के लोग हमें सहायता करेंगे, तब तक भगवान की सहायता नहीं प्राप्त होगी। जब पूरी तौर पर समर्पण हो जाएगा तब चमत्कारिक ढंग से ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है। और हमारा जो अहंकार है, वो अहंकार हमें उस सहायता को लेने नहीं देता है। हमारा अहंकार बार बार हमें कहता है कि अरे क्या दिक्कत है, इतना लाखों रुपया करोड़ों रुपया तो रखे हुए हैं, बीमार पड़ेंगे तो दस्तखत करेगा, आ जाएगा पैसा, बाईपास सर्जरी करा देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट अटैक होगा तो होगा, कोई बात नहीं है, यहाँ अपोलो हॉस्पिटल है ही, चले जाएंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगेगा। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि पता नहीं उस समय बेहोश हो जाएंगे तो हमारी हाथ की लेखनी भी चलेगी कि नहीं, दस्तखत भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें जो होती हैं वो सब ऐसे ही नहीं होती है कि जब हार्ट में दर्द होने लगेगा तो फोन करके वहां से बुला लेंगे बेटे को, उसके बाद एक चेक काट के दे देंगे कि लो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो कब कैसे आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। हम खड़े रह सकें कि नहीं, बोल सकें कि नहीं, कि हम चित, वो ईश्वर की ही केवल एकमात्र जो सहारा है वही ईश्वर का है। हम लोग हमेशा अपने जो सहारों में हमेशा जो विश्वास करते हैं वो भ्रम का है, अपनी बुद्धिहीनता का वो परिचायक है। कोई सहारा वास्तव में सही समय पर हमें काम नहीं देता है ईश्वरीय सहारे के अलावा। लेकिन इसके लिए आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा।
धीरे धीरे आजीवन तैयार करना पड़ेगा। तो ये विभीषण का ये जो समर्पण है वो ये बताता है कि चाहे आप कितने पापी हों, चाहे आप कितने खराब प्रकृति के क्यों न रहे हो, राक्षस ही क्यों न रहे हो, लेकिन यदि आप निष्कपट और श्रद्धा भाव से ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो परमात्मा आपके पास्ट को नहीं देखता है, कितना आपने कुकर्म किया है, कितना आपने खराब आप रहे हैं, उसको नहीं देखता है। संसार में लोग देखते हैं, संसार में आपकी फाइल बनी रहती है कि कब कब आपने गलत काम किए, और जब जरूरत होता है तो सीबीआई को फाइल दे दी जाती है, और वो बस यहाँ भी खड़े हुए हैं 2012 में तो निकल जाएगा कि 1980 में आपने जो है यहाँ पर ये काम किया, वो घोटाला किया, ये फाइल मरती नहीं है। भगवान के पास ऐसी फाइल नहीं चलती। भगवान के पास आते ही सब फाइल आपकी पुरानी बंद हो जाती और उसका स्मरण भी नहीं कराया जाता है। और उसके साथ ही जब आपको भगवान अपना लेता है तो आपको कल्पनातीत उपलब्धि हो जाती है। आप जिस बात को कभी भी विभीषण सोचा भी नहीं था कि लंकापति वो बनेगा, कभी नहीं सोचा था कि लंका का अधिपत्य भी उसे मिलेगा और लंका का राजा भी उसे बनाया जाएगा, लेकिन राम ने सबसे पहले उसको वही किया जो कि उस समय तक असंभव लग रहा था। इस प्रकार से आप जब ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो एक नए जीवन का आरंभ हो जाता है, एक नया युग आपके जीवन में आरंभ हो जाता है। अब इस प्रकार विभीषण के आने के बाद लंका विजय को की गति थोड़ी और तेज हो गई और विभीषण जो हैं वो श्री राम के अंतरंग परामर्श दाताओं में एक हो गए और